इसका लाभ उठा लेना, जीवन को धन्य और निहाल कर देना। अवतार की जो प्रक्रिया है वो आदिकाल से चलती चली आ रही है, क्योंकि संसार बना है तो संसार में विकृति आती रहती है, और जब विकृति आती है तो कोई न कोई मार्गदर्शक सत्ता धरती पर किसी न किसी रूप में आता रहता है। अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव मानव के जीवन में, मानव जाति के इस इतिहास में समस्याएं भिन्न भिन्न काल में आती रही, असंतुलन भिन्न भिन्न प्रकार के रहे। जब जिस प्रकार की समस्या उठी उसी प्रकार का समाधान करने के लिए एक दिव्य चेतना प्रवाह के रूप में एक ऐसे अवतार का प्रादुर्भाव उसी क्रम में अपनी लीलाएं रचते रहते। जब जब हो धर्म के हानि, तब तब प्रभु, जब जब होई धर्म के हानि, बाधई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सजन तेरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये परमात्मा का आश्वासन है कि जब जब यहाँ पर अधर्म बढ़ता है, जब जब यहाँ पर आतताई, यहाँ पर अत्याचारी अनाचार जब बढ़ता है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में धरती पर आता है। ये उसका शाश्वत आश्वासन है मानव जाति को, क्योंकि ये सृष्टि अनाथ की नहीं है, ये सृष्टि बड़े समर्थ सत्ता ने बनाया है। आदमी एक मकान बनाता है और कहीं से उसमें कोई उसमें टूट फूट आती है तो आदमी छटपटाने लगता है और कैसे मिस्त्री सीमेंट बालू बुला करके उसको सब ठीक कराता है। जो गार्जियन होता है, जब उसके बच्चे बिगड़ने लगते हैं तो वो गार्जियन से पूछे उसके दिल पर क्या गुजरता है, कैसे छटपटाता है, कैसे हम अपने बहू को, अपने बेटी को, अपने बच्चों को ठीक ठाक करें। तो जिस मालिक ने ये सृष्टि बनाया है वो भी पूरी दृष्टि इस पर रखता है। ये पूरा उसका आश्वासन है कि जब भी हमारे संसार में, हमारी सृष्टि में कोई विकृति आएगी तो हम किसी न किसी रूप में आकर के इसको ठीक करेंगे। अभी तक के इतिहास में, भारतीय वाङ्मय के इतिहास में, भारतीय संस्कृति के इतिहास में कहीं 10 अवतारों की चर्चा है, कहीं कहीं 24 अवतारों की चर्चा है। 10 अवतार में मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, बाराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, बुद्धावतार, और जिस वर्तमान घड़ी में, जिस वर्तमान कालखंड में आप बैठे हैं, ये प्रज्ञा अवतार के पावन प्रादुर्भाव का ये ब्रह्म मुहूर्त बेला है। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में जब जल ही जल था, प्राणी जगत में जलचरों की प्रधानता थी, तब उस असंतुलन को ठीक करने के लिए कौन आए? मत्स्य अवतार। कहते ना कि ब्रह्मा जी के कमंडल में एक
छोटा सा कीड़ा दिखा, एक मछली का बच्चा दिखा, फिर उसको ले गए तालाब में छोड़े, फिर तालाब से नदी में छोड़े, उसका बृहद रूप मत्स्य अवतार की तरह वो विस्तार लेता गया और फिर जीवन को सुगम बनाया। जब जल और थल पर प्राणियों की हलचल बढ़ी, उनके अनुरूप क्षमता संपन्न कच्छप काया ने संतुलन बनाया। कच्छप के रूप में भगवान आए और उनके नेतृत्व में समुद्र मंथन के रूप में प्रकृति का दोहन होने का जो पुरुषार्थ हुआ, समुद्र मंथन आप सभी जानते हैं कि 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले थे, उसका बृहद इतिहास। लेकिन ये कच्छप काया में जो भगवान आए, ये उनसे ये संभव हुआ। ये दूसरा अवतार भगवान का कच्छप का है। और इसी क्रम में हिरण्याक्ष ने जब समुद्र में छिपी समस्त संपदा को ढूंढकर अपने एकाधिकार कर लिया, तब भगवान बाराह रूप में आए। किस रूप में आए? बाराह रूप में। और उनका दमन करके सक्षम और समर्थ हुए। उस जो समस्त धन को, समस्त संपदा को एकाधिकार कर लिया था, उसके जन सामान्य के लिए सुलभ कर दिया। ये बाराह अवतार। और आगे जब मनुष्य आवश्यकता से अधिक कमाने में समर्थ हो गया, संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रेरित संचय की प्रवृत्ति बढ़ी, संचय व भोग से जब पशु प्रवृत्ति आई, तब इस पशु प्रवृत्ति स्वार्थ और संकीर्णता से उदारता में परिणित करने के लिए कौन आए? भगवान वामन देव आए। उन्होंने महाराजा बलि से दान में मांग लिया था ना, 3 पग में पूरा समस्त। ये क्या किया? ये उन्होंने जो उसके स्वार्थ और संकीर्णता की परिधि थी उसको खोल दिया और उसको उदार बना दिया। परमात्मा यही तो करता है। जब परमात्मा चेतना का जब स्पर्श व्यक्ति पाता है तो अपना केचुल छोड़ देता है। जैसे सांप केचुल छोड़ता है ना, जैसे ये चैत्र नवरात्र में क्या हो रहा है, आप प्रकृति में अगर दृष्टि डालें प्रकृति में, तो आप देखेंगे कि ये पुराने जो पत्ते हैं, पुरानी जो सूखी टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं, वो सब छड़ गिर जाते हैं अपने आप। और क्या होता है? नए नए पत्ते, नए नए कोपले, नई नई ये जो नया चेतना, नई ऊर्जा का संचार होता है, ये इसी तरह से परमात्मा जब स्पर्श करता है तो वो भी एक नए चेतना, एक नई जागृति, एक नई ऊर्जा से उसको भरपूर करता है। ये भगवान वामन देव है। उच्छृंखलता, उदंडता और उद्धत जब आदमी का बढ़ जाता है संसार में, जब ये उच्छृंखलता बढ़ जाती है, उदंडता बढ़ जाती है और शालीनता से उसका समन नहीं होता है ना। कभी कभी क्या है कि आदमी जब अहंकार के वशीभूत हो जाता है, किसी बात को कोई 4 आदमी समझाते हैं, भैया ये बात मान जाइए, ये समाज के हित में है, तो फूला फूला रहता है अहंकार में। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं? इस प्रत्याक्रमण द्वारा उसका दमन करने के लिए ऐसे अवसर पर भगवान नरसिंह आए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान कहाँ से निकले थे? आसमान से उतरे थे, खंभे में से निकले थे। जब प्रहलाद से उसके पिता ने पूछा, भक्तों की भी बड़ी कड़ी परीक्षा होती, बिना भगवान भक्त की परीक्षा लिए कुछ देता नहीं है। एक बार एक भक्त आया और भगवान बुद्ध से कहने लगा कि प्रभु, कल हमारे यहाँ खीर बनेगी, आप आना और हमारे खीर का भोग लगा। भगवान कहे ठीक है आइए। और भगवान बुद्ध जब पहुँचे तो उन्होंने कहा, ऐसा है कि मैं तो प्रसाद लेके आ रहा हूँ, इसी कमंडल में तुम खीर डाल दो।
और जब कमंडल लेकर के वह भक्त खीर डालने के लिए उसमें गया तो देखा उसमें गोबर भरा था। तो सोचा कि ये कैसा आया, भगवान से कहा भगवान इसमें तो गोबर भरा है। कहे बस यही तो मैं तुमको पकड़ाना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारे हृदय पर, जो तुम्हारे मन पर जो मलिनता है ये साफ कर दो तो तुमको निमंत्रण नहीं देना होगा, मैं खुद आके तुम्हारा खीर खा लूँ। भगवान बिना भक्त को तरासे, बिना भक्त को परिष्कृत किए स्वीकार नहीं करता, उसकी परीक्षा लेता है, लेकिन संभालता भी है, संरक्षण भी उसी का रहता है, ठोकता पीटता बजाता भी रहता है। उसके दंड और परितोष का प्रक्रिया एक साथ चलता है। तो ये नरसिंह भगवान आए और आगे जब आतताई बढ़ गए, जब राजाओं का आतंक फैला, कुछ इस तरह माहौल बना कि चारों तरफ अराजकता फैली, उस समय भगवान परशुराम आए। परशुराम भगवान के पास वो फावड़ा था ना जिसको भगवान शिव ने उनको दिया, और फरसे से उन्होंने कहते हैं कि 21 बार आतताइयों की गला काट करके समाज में, देश में संतुलन बनाया। ये कौन अवतार था भगवान का? परशुराम का अवतार। परशुराम के बाद कौन आए? भगवान राम। जान प्रभाव। जब भगवान परशुराम ने देखा कि ये तो भगवान का अवतार है, तो भगवान राम आए। और भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम ने असुरता को हटा करके देवत्व की अभिवृद्धि के लिए जन्म लिया। रामनवमी आने वाला है, भगवान राम आने वाले हैं। आइए एक गीत हम सब मानस बनाए कि प्रभु हमारे बीच, उनकी उपस्थिति हो रही है इस गीत के माध्यम। मानवता का पतन देख कर आज धरा कुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई। मानवता का पतन देख कर आज धरा कुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। पहली शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है। जब जब डगमग 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 डगमग, जब जब डगमग हुई धर्म की नाव भंवर में ज्वारों में, विविध रूप में तब प्रभु तुम तो प्रकट हुए अवतारों में। जब जब डगमग हुई धर्म की नाव भंवर में ज्वारों में, विविध रूप में तब भगवान तुम प्रकट हुए अवतारों में। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा। ईश्वर निष्ठा के अभाव में कंस का
मारा था। शाश्वत यही कहानी प्रभु ने हर युग में दोहराई है। दैव शक्तियों ने मिलजुल कर शक्ति बताई है। दैव शक्तियों ने मिलजुल कर मानवता को प्राण मिला था गौतम के संदेशों में। धर्म प्रचार किया था जाकर देश विदेशों में। हाँ भैया, मानवता को प्राण मिला था गौतम के संदेशों में। धर्म प्रचार किया था उनने जाकर देश विदेशों में। संस्कार से रहित मनुष्यता पुनः लक्ष्य पथ भूला है। अरे पल भर का कुछ पता नहीं पर भौतिकता में भूला है। भौतिकता में भूला है। इस युग में भी होली सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस युग में भी इस युग में भी बल प्रज्ञावतार। अरे इस युग में भी प्रज्ञावतार बन इस चेतना आई है। दैव शक्तियों ने मिलजुल कर शक्ति जगाई। दैव शक्तियों ने मिलजुल कर सद्गुरुदेव भगवान की मीठी मीठी ताली बजाते रहे सब लोग। मानव वृक्ष की लहरी बनकर जो ही कदम बढ़ाएगा सेतु राम बांधेंगे निश्चय पुण्य वही पा जाएगा। उठना है गोवर्धन लेकिन लाठी जरा लगा लो तुम। प्रभु की सहयोगी बनने का स्वयं सहज ही पालो तुम। स्वयं सहज ही पालो तुम। उठो तुम्हारे इम्तिहान की। उठो तुम्हारे इम्तिहान की। आज घड़ी फिर आई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई। ध्यान रहे नवयुग का मत्स्यावतार यह पल पल बढ़ता जाता है। जिस तरह से भगवान ने राजा मनु को मत्स्यावतार या अपने स्वरूप का विस्तार करके दिखाया था,
बस वही स्वरूप समझ लें आप। नवयुग का मत्स्यावतार यह पल पल बढ़ता जाता है। सत सहस्र से कोटि कोटि बन अपना ओज दिखाता है। विश्वरूप होगा यह कल को ऋषियों ने हमें बताया है। इसीलिए यह महायज्ञ का अनुष्ठान करवाया है, अनुष्ठान करवाया है। मिलना ही है श्रेय उसी को, श्रेय सबको नहीं मिलेगा। जो भगवान के काम में हाथ लगाएगा श्रेय वही ले सकता है। मिलना ही है श्रेय उसी को। ध्यान रहे, भगवान के काम में जो हाथ बढ़ाता है ना उसे श्रेय देते हैं, और जो भगवान के काम में भगवान का यज्ञ तप में विरोध करता है उसका संहार भी कर देते हैं। ऋषि विश्वामित्र बक्सर की भूमि पर जब गायत्री महायज्ञ कर रहे थे तो तारकासुर मारीच आदि सब बार बार विघ्न पहुंचाते थे। ये करुणा निधान अपने हाथ से जाके उसका वध करके आ गए। तो ये मत समझना अगर कहीं से हमसे कहीं यज्ञ तप हो रहा हो तो ध्यान देना हमसे कहीं विरोध ना हो, इस पर सदैव ध्यान रखना। बोलिए गायत्री माता की। अगर सहयोग बने तो करे, ना बने तो कोई बात नहीं, लेकिन विरोध करना मत, क्योंकि भगवान भी फिर नहीं छोड़ सकते। मिलना ही है श्रेय उसी को, मिलना ही है श्रेय उसी को। अरे जिसने की अगुवाई है, हाँ देव शक्तियों ने मिलकर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलकर दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देख कर आज धरा रखलाई है। देव शक्तियों ने मिलकर दुर्गा शक्ति जगाई है। देवी शक्ति जगाई